हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 9 अप्रैल, यानी कि ये मंगलवार के दिन का वीडियो है। और आज है चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही खुशियां बनाए रखें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मैं सुबह उठी हूँ 6 बजे के लगभग, यानी कि 6 बजे तो मैं उठी गई थी। और उठने के बाद गेट वगैरह खोले और 5 मिनट बाहर जाके देखी कि आज का मौसम क्या है, क्योंकि ना अभी तो मौसम दिल्ली में ही ख़राब चल रहे हैं। तो वही मैंने सोचा पहले मौसम देखा जाए कि बादल वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे पापड़ बनाने हैं। तो आज मौसम थोड़ा खुला सा था, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं आंगन में झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि पापड़ मुझे है जो आंगन में ही बनाना है। तो आंगन में झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद फिर मैं जो बड़ा वाला गैस चूल्हा है और जो सिलेंडर है ना, वो बाहर लेके आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं जो अंदर की झाड़ू वगैरह का काम वो आराम से करती रहूँगी। तो पहले मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि उठ के सबसे पहले काम ना यही होता है झाड़ू लगाने का। तो मेरे आंगन में झाड़ू लग गई है। उसके बाद फिर जो यहाँ पर कपड़े टंगे हुए थे ना, ये कल के कपड़े थे, क्योंकि मौसम बारिश के कारण ना कपड़े उतने अच्छे से सूखे नहीं थे। तो मैं ऐसे ही सामने ही टांग देती हूँ, तो वो रात और दिन भर में अच्छे से सूख जाते हैं। तो कपड़े वगैरह उठाने के बाद और फिर मैंने ना जो गैस चूल्हा है और वो सिलेंडर लेके आ गई हूँ बाहर आंगन में, क्योंकि अब मुझे इसमें पापड़ बनाने की तैयारी करना है। और जो हमारे यहाँ रेंट में रहती है ना दीदी लोग, तो आज उनने भी चिप्स बनाई हैं। तो ऐसे सभी का काम चल रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है। तो इस तरह से हमारे ना काम चल रहे हैं। तो मैंने गैस चूल्हा में ना पानी उबलने के लिए रख दी हूँ। पानी उबलेगा जब तक, मैंने सोचा चलो मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पापड़ बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे ना 9:15 के लगभग हो रहे हैं। तो मेरे जो है पापड़ वगैरह बन गए थे सारे, मैंने छत में फैला के आ गई हूँ। और पापड़ वगैरह फैलाने के आने के बाद ना जो पापड़ के काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे ना, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने दूसरे काम करूँगी। तो ये जो पापड़ बनाते हैं ना, जो लकड़ी वाला बड़ा वाला जो चटुआ होता है ना, तो इसको धुलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब हम पापड़ बनाते हैं ना तो वो इतना सूख सा जाता है ना। तो पापड़ वाले जो बर्तन होते हैं ना, उन्हें धुलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा पहले मैं इनको धुल के रख दूंगी, नहीं तो ये सूख जाएंगे ना, तो फिर बाद में मुझे दिक्कत होगी साफ़ करने में। तो इसलिए मैं बर्तनों को धुल लेती हूँ। तो पहले मैंने जो लकड़ी वाला चटवा है ना, उसे धुली हूँ। और इसके बाद जो छोटे छोटे बर्तन हैं जो पापड़ बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि ये ना डंका जैसा है, जिससे कि कभी हम चाय बनाते हैं ना, तो हैंडल वाला है, तो इससे ना पापड़ का जो मटेरियल निकालने के लिए ना काम आता है। क्योंकि पूरा उतना बड़ा जो भगोना है मुझे ना ऊपर ले जाते नहीं बनता, तो मैं इससे निकाल के छोटे वाले भगोने में ऊपर ले जा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं। और कुछ इसमें ना चाय वगैरह के भी बर्तन थे, क्योंकि सभी लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, तो उसके बाद बर्तन वगैरह नहीं धुले थे। तो फ्रेंड्स देखिए, रसोई का काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में। तो मुझे आंगन भी धुलना था, क्योंकि पापड़ बनाती हूँ यहाँ पर ना, तो थोड़ा बहुत कुछ गिर ही जाता है, तो वही मक्खी और चींटी होने का डर रहता है। तो इसलिए मुझे डेली में ही आंगन धुलना होता है। तो आंगन धुलना था, साथ ही मुझे ये वाली ड्रम भी धुलनी थी, क्योंकि ये ना पुराण के समय में बाहर निकली हुई थी। इसमें जो पीने वाला पानी है वो रखते थे बाहर, जहाँ खाना बनता था। तो एक बार तो ये धुल गई थी, पर उतने अच्छे से साफ़ नहीं आई थी, ये दीदी लोगों ने धुली थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे अच्छे से धुल लेती हूँ। इसके बाद फिर मुझे इसको अंदर रखना है, और इसमें हम कुछ सामान रखते हैं, तो मुझे वो रखने के लिए काम आएगी। तो उसे मैं बाहर लेके आ गई हूँ धुलने के लिए। तो मेरी ये ड्रम भी धुल जाएगी, और उसके बाद ना इसी के पानी से जो पूरे आंगन में मैं डाल दूँगी। तो जो पूरे आंगन में जो पापड़ पानी डाल देंगे ना, तो वो अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद फिर उसे अच्छे से धुल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ब्रश की सहायता से मैंने ना ड्रम के अंदर बाहर सभी साइड ब्रश की सहायता से घिस दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं पानी डाल के इसे धुल देती हूँ। तो ड्रम वगैरह मेरी धुल गई थी। अब मैं साथ ही ये जो वॉश बेसिंग है ना यहाँ का,
तो मैं इसे भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब जो आंगन का बाहर का काम कर रही हूँ ना, तो सारा बाहर का काम हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे नहाने जाना है। और मैं कभी भी जब बाहर का काम करती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं नहाने ही जाती हूँ, क्योंकि पानी वाला काम करो ना थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है, और फिर इधर के काम करो ना तो फिर रसोई में जाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है बस सीधे नहा लो। तो इसीलिए मैं ना नहाने के पहले इधर के ये वाश बेसिंग वाले काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो आज वाश बेसिंग का जो नीचे वाला है ना, ये भी काफ़ी गंदा सा दिख रहा था, तो मैंने इसे भी ब्रश की सहायता से घिस दी हूँ। और इसे हमें धुलते ही रहना चाहिए, क्योंकि हम ना यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ध्यान देना होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाता ना, तो और भी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और अगर हमेशा इनको हम धुलते रहेंगे ना, तो ये ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। तो ये देखिए मेरा वाश बेसिंग ऊपर से नीचे तक अच्छे से धुल गया है। फिर यहाँ पर जो एक पैरदान रखा हुआ था ना, तो ये नया ही था, मैंने अभी पुराण के समय में इसे लेके आई थी। तो मुझे ना ये पैरदान को मंदिर में रखना है, क्योंकि जब मंदिर में अंदर जाते हैं ना, तो थोड़े बहुत गीले पैर होते हैं, तो फिर ना टाइल्स गंदी हो जाती है। तो इस वजह से मैं इसे धुल के सुखा के फिर इसे मैं मंदिर में रख दूँगी। तो इसलिए मैं इसे धुल रही हूँ। और ऐसे के ना मैंने 2 पैरदान लाई थी, यानी कि पुराण के पहले। तो एक पैरदान यहाँ सामने डला हुआ है और एक ये है जो मंदिर में डल जाएगा। और वैसे भी ना मेरे पैरदान काफ़ी गंदे हो गए हैं, पर ये मौसम के चक्कर में ना कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बस 2 बजे 3 बजे तक मौसम साफ़ रहता है, उसके बाद ना रोज़ में ही बारिश आ जाती है। ऐसा ना डेली में ही चल रहा है अभी तो ये देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो हमारा पैरदान है वो धुल गया है। और जो पूरे आंगन में मैंने पानी फैला दी थी, और उसके बाद वाइपर से खींच के पोछा लगा दिए हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के, और नहा के आने के बाद मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। और आज नवरात्रि थी, तो मुझे मंदिर की भी सफाई वगैरह करनी थी, तो मैंने मंदिर की भी सारी सफाई कर ली हूँ। और उसके बाद पूजा करके साधारण सिंपल सी मैंने माता रानी के लिए जोत जला दी हूँ। और अखंड जोत नहीं ही है जो, यानी कि शिव दीपक है, जितनी देर जल जाए उतनी देर तक के लिए जलेगा वो। और मैंने व्रत वगैरह नहीं रखी हूँ, मैं वो वाली नवरात्रि है ना जो बरसात कुंवार में आती है, तो वो वाली नवरात्रि का व्रत रखती हूँ। ये वाली नवरात्रि में मैं नहीं रखती हूँ, तो मैंने व्रत नहीं रखी हूँ, सिर्फ पूजा वगैरह कर ली। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि अभी ना 10:30 के लगभग हो गए थे, तो अब मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था। सब्जी वगैरह तो मैंने पहले ही कट करके रख ली थी, क्योंकि ये सब तैयारी करके रख लो ना तो खाना बनाने में समय नहीं लगता है। और दाल भी मैं जब सुबह पापड़ बनाने की तैयारी करती हूँ ना, तो उसी समय दाल भी पका लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी में भी तड़का लग गया है और दाल भी बन गई है, और साथ ही मैंने ना कुकर में चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो ये सारे काम हो गए हैं, और सब्जी भून रही थी जब तक मैं सब्जी में डालने के लिए टमाटर और हरी धनिया कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे कट गए थे, तो मैंने सब्जी में ऐड कर दी हूँ। और आज सब्जी आलू गोभी टमाटर की बन रही है, तो हमारी सब्जी अब सेम आंच में बनती जाएगी। और सब्जी वगैरह बन रही थी जब तक कल कुछ इनने सब्जी लेके आए थे ना, तो ये ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि मैं पापड़ बना रही हूँ ना, तो बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है एक्स्ट्रा काम करने का। तो इसी तरह से मैं इसको कल रख दी थी, क्योंकि जब शाम तक होती है ना तो थकावट भी इतनी हो जाती है, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने सोचा सुबह धुल लूँगी, तो मैं ये सारी सब्जियों को धुल के एक टोकनी में रख देती हूँ। तो सब्जी में भिंडी और टमाटर हैं, बस हो गया। ज़्यादा कुछ सब्जी तो मैंने नहीं बुलवाई थी, क्योंकि ना डेली में ही सब्जी मिल जाती है, तो फिर लाके ना गर्मियों के समय में मुरझा सी जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह धुलने के बाद ना मैंने रोटी सेक दी थी, और रोटी वगैरह सिक गई थी। तो खाना सभी लोगों का हो गया था और मुझे भी खाना था। तो मैंने जो चने का हलवा बनाई थी ना, मैंने वो गरम करी हूँ, क्योंकि मुझे ना चने का हलवा गरम ही अच्छा लगता है। तो चने का हलवा गरम करके मैंने खा ली हूँ। और उसके बाद ना सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, और मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, और गैस काउंटर भी धुल गया है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के आपको 3:30 बजे के करीब। तो ये अब ना 3:30 बजे का टाइम है। काफ़ी सारा दूध रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मैं इसका कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो दूध को मैंने उबलने के लिए रख दी हूँ। दूध हमारा काफ़ी उबल गया है, यानी कि हल्का सा गाढ़ा हुआ है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। दूध काफ़ी उबल गया था, तो अब मुझे उसमें कस्टर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने यानी कि 2.5 लीटर के करीब दूध था, तो मैंने उसमें आधे कटोरी से थोड़ा सा कम कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। तो कस्टर्ड पाउडर को ना थोड़े ठंडे दूध में मैंने मिक्स कर ली हूँ, और उसके बाद हम फिर धीरे धीरे करके ये उबलते दूध में डालेंगे। और इसको हमें ना फिर लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कस्टर्ड डालो ना तो लगातार चलाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो ये नीचे ना बैठ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, दूध हमारा अच्छे से उबल गया है, ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो मैंने इसमें 2 कटोरी के करीब शक्कर डाल दी हूँ, और हमारे यहाँ मीठा ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से मैंने इसमें शक्कर ज़्यादा डाली हूँ। आप अपने
स्वाद के अनुसार डालिए। तो शक्कर डालने के बाद जब तक शक्कर घुल ना जाए, जब तक हमें इसे चलाना है। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है ना, और ये शक्कर भी अच्छे से घुल गई है। तो हम उसकी गैस को कर देंगे बंद। अब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो हमारा जो कस्टर्ड वाला दूध है ना वो ठंडा हो रहा है। यहाँ तक मैं जो फल वगैरह है ना वो कट कर लेती हूँ। तो फल में सिर्फ मैं केला, अनार और सेब ही डालूँगी, और ज़्यादा फल नहीं डालती हूँ। और इतने ही फल में ना काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। और सबसे अच्छा स्वाद तो मुझे ना केले का आता है कस्टर्ड के साथ, तो इसलिए मैं केले की जो मात्रा है ज़्यादा रख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 केले लिए हैं और 3 सेब है और 2 अनार है। तो सारे केले कट हो गए हैं, और यहाँ पर मैं सेब कट कर रही हूँ ना। सेब तो कुछ ख़राब निकले थे, तो जो साफ थे मैंने वो कट कर लिए हैं और ख़राब वाले को अलग कर दिए हैं। तो हमारे सेब भी कट हो गए हैं। तो मैं है ना जो है ना अनार को छील लेती हूँ। और मुझे ये अनार छीलने का काम ना सबसे बोर लगता है, और इसलिए मुझे ना अनार खाना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि उसे छीलना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो सारे फल है ना कट पिट गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कलरफुल। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे जो फल है ना इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसे कस्टर्ड वाले दूध में ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड का जो दूध रहता है ना उसे हमें ठंडा करना है, हमें गर्म में बिल्कुल नहीं डालना है। गर्म में अगर हम जो फल डालते हैं ना तो वो फिर पानी छोड़ देते हैं, तो काफ़ी पतला हो जाता है। इसलिए जो कस्टर्ड वाला दूध है ना थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें उसमें फल मिलाना है। तो यहाँ पर जितने फल मुझे मिलाना था मैंने सारे कस्टर्ड वाले दूध में मिला दी हूँ, और उसके बाद ना अब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कस्टर्ड बनाई थी ना वो फ्रिज में रख दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर हॉल में, क्योंकि जो मेरा रसोई का काम है ना सारा हो गया था। और अभी टाइम 5 बज रहे थे, और टीवी चल रही थी। हॉल में अम्मा जी भी आ गई थी, तो उनसे कुछ बातें चल रही थी। तो अम्मा जी के साथ बातें करते करते मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो ये प्रेस के कपड़े आए हुए थे, क्योंकि पुराण के बाद ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे बच्चे लोगों के, इनके। तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो धुल के मैंने सभी को प्रेस के लिए भेज दिए थे। तो ये प्रेस होके आ गए हैं, तो मैं सारे कपड़ों को अब जी अलमारी में लगा देती हूँ। तो बच्चे के कपड़े जहाँ रखती हूँ वहाँ रखूँगी, और इनके कपड़े जहाँ ऊपर वाले कबर्ड में रखती हूँ तो वहाँ रख दूँगी। तो इस तरह से मैं अब सारे कपड़े सेट। और अभी ना पापड़ बन रहे हैं ना, तो इस चक्कर में ना समय का पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है, और मेरा ना पूरा दिन ही काम करने में चला जाता है। और पापड़ भी बन रहे हैं, और मौसम भी रोज़ ही ख़राब हो रहा है। तो 3 बजे के बाद मुझे ना सारे पापड़ उठा के लाके नीचे डालने होते हैं। तो इस तरह से ना मौसम बहुत परेशान कर दिया है पापड़ बनाने का काम में ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नहीं आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।